हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िए और सोच समझकर प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। सोच समझकर आप लोग बताने का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ देख सकते हैं आप, मैं लिखा हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद। ओके बच्चों, है ना, क्लास 10th। ठीक है, 47 नंबर, सॉरी बच्चों, 47 नंबर से नहीं, यहाँ से थोड़ा पीपीटी ये हो गया था। ठीक है, मैं इसको 1 कर लेता हूँ अभी यहाँ से जाकर। चलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें करने वाला हूँ। ओके, चलिए शुरू करें। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन। आप लोग तैयार हुई मेरे सुकूनों। इससे पहले हम लोग साइंस के जितने ऑब्जेक्टिव थे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब करा चुका हूँ मैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, जाकर देख सकते हैं आप। ओके, चलिए आज हम लोग नई शुरुआत करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना बच्चों। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है ना बच्चों। हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, राष्ट्रवाद। तो बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, पहला चैप्टर है। तो देखेंगे हम लोग इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। देखो क्या है कि सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 2015 में ये सवाल पूछा था बच्चों। बच्चों बताओ कि सेडोन में, कि सेडोवा में, कि साइडन में, कि फ्रैंकफर्ट में? 1 नंबर का क्या होगा मेरे सिकुनो? जल्दी बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी जल्दी बताओ 1 का आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ था? 2018 में पूछा था बच्चों। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, सेडोन का युद्ध? क्या होगा बच्चों? 2 का फटाफट बताओ। सेडोन का युद्ध होगा, 2 का सेडोन का युद्ध। एनी प्रॉब्लम? 2 का क्या हो जाएगा? सेडोन का युद्ध। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस? क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। 3 का क्या होना चाहिए? 3 का बच्चों क्या होना चाहिए? 3 का बच्चों तुर्की होगा, 3 का तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? प्यारे बच्चों 2019 में सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी था, कि गैरिबाल्डी था, कि विक्टर एनुमियल क्या होगा? मुसोलिनी क्या होगा बच्चों? यंग यूरोप कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 4 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छा से समझो प्यारे बच्चों, है ना। वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, शेयर करने मत भूलिएगा, लाइक शेयर, है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। चलिए 4 नंबर समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? 4 का हो जाएगा मेजिनी। मेजिनी को यंग यूरोप का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। टीपू सुल्तान शासक थे, 2019 में सवाल पूछा था बच्चों। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का? इनमें से कोई नहीं बच्चों। 5 का बच्चों बताओ, 5 का क्या होना चाहिए? 5 का मैसूर होगा प्यारे बच्चों, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? 2014 में 19 में पूछा था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार? 6 का मेरे सुकुनो, 6 का क्या हो जाएगा? नाविक था, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुई थी? मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बच्चों? 1836, 63, 64, 71, 72? क्या होना चाहिए फटाफट बताओ। 7 का मेरे सुकुनो, 7 का क्या होगा? 7 का 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। अभी अभी बताए, फ्रैंकफर्ट की संधि होगा। 8 का क्या हो जाएगा बच्चों? 8 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों लाइक रुकना नहीं चाहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर बच्चों अपने व्हाट्सएप में, स्टेटस में लगाओ बच्चों, स्टोरी में, है ना, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह बच्चों शेयर कीजिए। चलिए 9 नंबर समझिए क्या होगा। 9 में बोला है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 2021 में पूछा था। 9 का मेरे सुगुनों क्या होना चाहिए? 9 का प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? 2021 में पूछा था। काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजिनी? 10 का मेरे सुगुनों जल्दी बताओ, 10 का क्या होगा?
10 का बच्चों 10 का बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? बच्चों इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मेजिनी का, काबूर, गैरिबाल्डी। 11 मेरे से 11 का हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? 2022 में ये सवाल पूछा था। इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रेलिया की परसा? बच्चों क्या होगा? ये चारों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग बताओ कमेंट में, ए, बी, सी और डी इस तरह से लिखिए आप लोग। ठीक है, 12 का मेरे से 12 का क्या हो जाएगा? 12 का ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख है ना वास्तुकार कौन था? 2022 में सवाल पूछा था। 13 का मेरे सुकूनों 13 का क्या होगा? बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चार्लमेगन एक संस्था थी क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वान का, पादरियों का। क्या होगा बच्चों? व्यापारियों का होना चाहिए। 15 का मेरे सुकूनों 15 का क्या होगा? 15 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वियना संधि कब हुई थी? 2022 में सवाल पूछा था बच्चों। वियना संधि कब हुई थी? 1954, 1952, 1950, 1985। 16 का मेरे सुकूनों फटाफट बताओ 16 का क्या हो जाएगा? 1954। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल किस पद पर नियुक्त किया गया था? 2020-22 में पूछा था। 17 का मेरे सुकूनों 17 का हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर चुना था। अगला क्वेश्चन 18 में वियना सम्मेलन कब हुआ था? कब? हाँ 20 में और 22 में पूछा। 18 का मेरे सुकूनों 18 का हो जाएगा ए, 1815 में। अगला क्वेश्चन 19। निम्न में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? 2022-23 में पूछा था। 19 का मेरे सुकूनों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो 19 का। प्यारे बच्चों बताओ, मैं बता दूं बच्चों कि हमारा PWOC बच्चों ये कोचिंग का नाम है, ऑफलाइन सेंटर का नाम, और वैसे भी पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों ये है ना कोचिंग का ही नाम है, कोड वर्ड में मैं लिखता हूँ PWOC। ओके, तो बच्चों ऑफलाइन में 9th 10th 11th या फिर 12th किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं बच्चों, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं अगर SK सर के पास, तो प्यारे बच्चों है ना इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा 95 23 96 0789। ओके, 95 23 96 0789, 95 23 96 0789 इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। और कोचिंग का लोकेशन है बच्चों, मैं लोकेशन बताता हूँ, कमालपुर चौक जलालगढ़। ठीक है बच्चों, कमालपुर चौक जलालगढ़। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आते हैं हम लोग समझते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है, 19 में क्या बोला है? निम्न में किसका योगदान इटली एकीकरण का पूर्ण हुआ था? न मेजिनी, काउंट काबूर, विक्टर एमुलिन, इनमें से सभी। 19 का मेरे सुकूनों डी नंबर हो जाएगा, टोटल तीनों होगा, तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रक्त और लौह का नीति किसने अपनाया था? अवलंबन किसने अपनाया था? देखिए कितना वेरी इसमें 18 को क्या 50 को स्टार लगा देंगे ना तो भी कम पड़ जाएगा, इतना भयानक क्वेश्चन है। 2011, 17 है ना, 19, 20, 23, 24 बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बच्चों 20 का मेरे सुकूनों 20 का बिस्मार्क होगा, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 14 में और 16 में और 22 में और 23 में पूछा था बच्चों। लुईस सोलावा होगा कि क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। बच्चों 21 का क्या होना चाहिए? 21 का प्यारे बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22। निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? 2003 में ये सवाल पूछा था। कब पूछा था? 2003 में, है ना। क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, लोसाने सम्मेलन। 22 का समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, लोसाने सम्मेलन डी नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। एंगल किस देश का दार्शनिक था? बच्चों बताओ एंगल जो है किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी। 23 का मेरे सुगुनो जल्दी बताओ 23 का क्या होगा? 23 का जर्मनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों 24 में बोला गया है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों की पुनर्व्यवस्था करना, लोकतंत्र की क्या होना चाहिए बताओ? 24 का मेरे सुगुनो 24 का क्या होगा? बच्चों बताओ जल्दी, मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, 3 सेकंड का, ओके, ज्यादा नहीं, 3 सेकंड का टाइम देंगे हम, जल्दी बताओ। चलिए हो गया,
24 का बच्चों सी हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 2023 में पूछा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डाइट, जालवेरिन, क्या होगा बच्चों? 26 का मेरे से जल्दी बताओ। 26 का हो जाएगा बी, कार्बोनरी, कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। 27 का मेरे सुकूनों 27 का हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यूनो का संबंध किस देश से है? बच्चों बताओ, यूनो का संबंध किस देश से? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, किससे? 28 का मेरे सुकूनों क्या होगा? 28 का डी हो जाएगा, हंगरी, हंगरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। यूनानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पोलैंड। 29 का मेरे सुकूनों जल्दी बताओ, 29 का क्या होगा? 29 का यूनान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 2024 में पूछा। 1857, 1854। 30 का हो जाएगा 1854। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 2024 में पूछा गया था। 1861, 1871, 1720। क्या होना चाहिए? 31 का बच्चों, 31 का बच्चों बी होना चाहिए, 1871। अगला क्वेश्चन 32। लुई फिलिप किस देश का शासक था? बच्चों बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, लुई फिलिप किस देश का शासक था? 32 नंबर बताओ। 32 का फ्रांस होगा मेरे सुकूनों, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33। निम्न में से कौन से मित्र राष्ट्रों के गुट शामिल नहीं थे? 2024 में पूछा था। 33 का मेरे सुकून, 33 का हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? 2024 में पूछा था। ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। 34 का मेरे सुकून क्या होगा? बच्चों बताओ, 34 का क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ सम्राट बना था? इटली, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी। कहाँ का होगा बच्चों? 35 का मेरे सुकूनो, 35 का हो जाएगा जर्मनी का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? बच्चों बताओ, लुई 16वें को फांसी कब दिया गया था? 1748 कब हुआ था? 36 का बच्चों 1793 में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 है ना। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? 37 का बच्चों जापान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38। सार्डिनिया का राजा कौन था? 2024 में सवाल पूछा था। 38 का मेरे सिकुनो, 38 का हो जाएगा विक्टर एमोनियल, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? 2024 में सवाल पूछा था बच्चों। 39 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 40। निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? बच्चों बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, निम्न में कौन जर्मन चांसलर था? मेजिनी, हीगेल, बिस्मार्क, विक्टर एमोनियल। 40 का बच्चों बताओ, 40 का क्या होना चाहिए? 40 का बिस्मार्क हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 41। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बच्चों जल्दी जल्दी बताओ कब हुई थी? 1789 में। 41 का क्या होगा? 1821 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42। सेडॉन के युद्ध में है ना किसकी पराजय हुई थी? सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा। 42 बच्चों बताओ, 42 का क्या होगा? 42 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में है ना अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? 2025 में सवाल पूछा है। कौन? मेजिनी, मेटरनिक, बिस्मार्क, लेनिन। 43 का मेरे सुकून बताओ, 43 का क्या होना चाहिए? सी बिस्मार्क होगा। अगला क्वेश्चन 44। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? 25 में पूछा था बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, है ना वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने के लिए आप लोग मत भूलिए, लाइक है ना। आप लोग लास्ट में लाइक करने भूल जाते हैं प्यारे बच्चों, लाइक जरूर कीजिएगा है ना। और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा इस वीडियो को, है ना। अपने 10 दोस्त को कम से कम बोलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर पहली बार है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए 44 नंबर हम लोग समझते हैं। 44 नंबर, फ्रांस में है ना किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी? 44 का बच्चों, 44 का बुर्बो होगा, बुर्बो। चलिए अगला क्वेश्चन 45। ब्रेस्ट लिवोस की संधि है ना किन देश के बीच हुई थी? 2025 में पूछा था। रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड।
क्या होगा बच्चों 45 का, डी हो जाएगा रूस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में काउंट ने किस युद्ध में सम्मिलित होने से घोषणा किया था? 2025 में पूछा था। फ्रांस, क्या होगा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, क्या होना चाहिए? 46 का मेरे सुनो, 46 का क्या होगा बच्चों? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बताओ फटाफट क्या होगा। 46 का जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए? मैं आपको समय दे रहा हूँ। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में है ना, काउर ने किस देश की ओर युद्ध किया, सम्मिलित किया? 46 का आंसर होगा ए नंबर। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन 47। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्कों के समर्थन में कौन था? 2025 में पूछा था, हाल ही में पूछा था। इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र, रूस, क्या होगा 47 का बच्चों? मिस्र होगा, मिस्र। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों का प्यारे बच्चों है ना, इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव एंड हो गया, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो बच्चों आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को बधाई हो, है ना, कि आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से बच्चों है ना आज इस चैप्टर को खत्म कर दिया हम। ओके, एनी प्रॉब्लम बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आशा करते हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्यारे बच्चों, कम से कम 10 दोस्त को अगर सीखने को मिला होगा कुछ, तो कम से कम 10 दोस्त को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैट्रिक इंटर का तैयारी करवाया जाता है प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले क्लास में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ओके बच्चों, ठीक है, बाय।